इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति, महावीर भवन इंदौर। पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटिश वंदना। विराजमान श्री तीर्थेश्वर श्री महाराज साहब, विदुषी महासतिवृंद, श्रद्धा भक्ति और संस्कारों की त्रिवेणी का बल लेकर के धर्मसभा गुरुदर्शन प्रभुवाणी को सुनने की तमन्ना के साथ आए हुए सब श्रोतागण, अच्छा लगता है सबसे पहले अगला सीन देख करके वागले के परिवार का अनुमोदन करता हूं कि उन्होंने बच्चों को खेलने भी दिया और सामयिक में भी बैठा लिया, दोनों ही काम कर लिए। सुबह खेलते हुए बच्चों की आवाज भी सुन रहा था और अभी सामयिक में उनको बैठा हुआ भी देख रहा हूं, अच्छा लग रहा है, दोनों ही अच्छे लगते हैं। भगवान महावीर चौथी बार राजगृह पधार रहे हैं। वाणिज्य ग्राम का चतुर्मास करके आनंद गाथापति को वाणिज्य ग्राम में धर्म संघ की शुरुआत कर करके एक ऐसा उपासक, एक ऐसा गाथापति कि जिसके जीवन में परिवर्तन आने के कारण से पूरे वाणिज्य ग्राम का नूर चेंज हो गया है। एक व्यक्ति बदलता है और उसके साथ यदि जमाना बदल जाता है तो उसको युग पुरुष कहते हैं। एक व्यक्ति बदलता है और उसके साथ जमाना अपना सोचने का तरीका चेंज कर देता है तो उसको युग पुरुष कहते हैं। और इसलिए जिनके चेंज होने के कारण से समाज चेंज हो गया, उन्हीं का जिक्र सुधर्मा स्वामी करते हैं। 1,59,000 में से गिने चुने श्रावकों का जिक्र करने का कारण ये नहीं कि उनके प्रति उनको प्रेम था, दूसरे के प्रति प्रेम नहीं था। कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं कि जिनका बदलाव केवल उन तक सीमित नहीं रहता है कि उनके बदलने के कारण से दूसरे को भी बदलने का रास्ता सहज मिल जाता। सोचते चले जाए हम कौन सी राह पर चल रहे हैं। हमारे बिगड़ने के कारण से तो घर बिगड़ जाता है, क्या हमारे सुधरने के कारण से घर सुधरता है? क्या है? एक व्यक्ति घर में गुस्सा करे तो घर का माहौल सारा तनावपूर्ण हो जाता है, लेकिन एक व्यक्ति सामयिक करे तो पूरे घर में सामयिक का माहौल बनता है। क्या है? मेरा सवाल समझ रहे हो ना? एक व्यक्ति के गुस्से का असर होता है, उसके सामयिक का असर क्यों नहीं होता है? एक व्यक्ति गाली देता है तो दूसरा व्यक्ति गाली देना सीख जाता है, लेकिन एक व्यक्ति माला गिनता है तो दूसरा व्यक्ति माला गिनना क्यों नहीं सीखता है? उसके माला गिनने में, गाली देने में अंतर है कि सीखने वाले में अंतर है? आप सोचते चले जाएं। और ऐसे अनंत गाथापति को कि जिसके परिवर्तन के कारण से सबसे पहला परिवर्तन किसी में आया तो शिवानंदा में परिवर्तन आया। अनिश्चित मान करके चलिए, यदि अनंत गाथापति श्रावक बना होगा और शिवानंदा श्राविका बनी होगी तो उनके बेटे और बहुएं तो भी पीछे नहीं रह सकी होगी। यदि पिता ने, यदि आनंद गाथापति ने अपने पत्नी से कहा होगा कि मैंने धर्म को सुना है, मैंने उसको स्वीकार किया है और तू भी उसको स्वीकार कर ले, क्या उन्होंने अपने बेटों से नहीं कहा होगा
क्या सास ने बहू को खुला छोड़ दिया होगा कि नहीं मैं सामायिक कर रही हूं, तू रसोई करते रह जाए? और केवल आनंद गाथापति ने अपने परिवार को ही नहीं, क्योंकि आनंद गाथापति के लिए सुधर्मा स्वामी उपासक दशान में जो एग्जाम्पल देते, जो उपमा देते हैं, मेढ़ी भूये चक्खू भूये, कि खलिहान जब चलता है तो उसमें जैसा खंबा रहता है, तब खंबा किसी को मोटिवेट नहीं करता है। खंबा कोई बैल को चलाता नहीं है, खुट्टा किसको चलाता नहीं है, लेकिन खुट्टा बीच में नहीं होगा तो बैल डिसिप्लिन में चल नहीं पाएंगे। कुटुंब प्रमुख कैसे होना चाहिए? कुटुंब प्रमुख को चक्षु भूया कहा गया, आंखें के समान होना चाहिए, कि उसके आंख से पूरा परिवार देखे, उसकी विजन से पूरा परिवार देखे। क्योंकि मैक्सिमम कुटुंब प्रमुख लोग बैठे हुए हैं, तो मैं पूछ सकता हूं उनसे, क्या तुम्हारी विजन से परिवार देखता है क्या? आज जो बात चलती है कि जनरेशन गैप, कम्युनिकेशन गैप, उसका छोटा सा उदाहरण, छोटा सा समाधान परमात्मा दे रहे हैं कि कुटुंब प्रमुख की विजन इतनी क्लियर होनी चाहिए, इतनी पावरफुल होनी चाहिए कि उसकी विजन के साथ पूरा परिवार ही नहीं, पूरा समाज ये सोचे कि इनकी विजन से मैं देख रहा हूं। और ऐसा बनने के लिए नजर छोटी रखनी पड़ेगी, बड़ी रखनी पड़ेगी। छोटी विजन से काम चलेगा या बड़ी विजन से काम चलेगा? और मुसीबत वहीं पर आ जाती है। जैसी जैसी उम्र बढ़ती जाती है, वैसे वैसे आंखें का नंबर बढ़े कि नहीं बढ़े, दिमाग का नंबर जरूर बढ़ जाता है। और मजा तो ये है, आंख को तो चश्मा लगाया जा सकता है, दिमाग को चश्मा नहीं लगाया जा सकता है। कोई टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं हो पाई कि आंख में यदि माइनस का नंबर आया है तो चश्मा लगा करके बराबर पढ़ने आ जाता है। लेकिन दिमाग का यदि माइनस नंबर हो गया हो तो चश्मा लगाने की कोई टेक्निक, वही टेक्निक भगवान महावीर की है। डॉक्टर आपको आंखों का चश्मा देता है और भगवान महावीर आपको दिल और दिमाग का चश्मा देते हैं। और दिल और दिमाग का चश्मा चाहिए कहता है। वाणिज्य ग्राम से प्रभु पुनः राजगृह पधारे। एक सवाल बार बार मन में मेरे चलते रहता है कि परमात्मा राजगृह बार बार क्यों पधारते? एक बार में सारे लोग क्यों नहीं जागे? तीर्थंकर परमात्मा है, सूर्य है, तो एक बार राजगृह नगरी पधार गए तो सभी भवी जीव एक बार में क्यों नहीं जुड़ पाए? पहली बार में क्यों नहीं जुड़ पाए? और इस बार जब राजगृह नगरी परमात्मा पधारते हैं तो राजगृह नगरी में राजा श्रेणी के कारण से जो भूकंप नहीं आया, चौथी बार जब परमात्मा राजगृह नगरी पधारते हैं तो उस समय राजगृह नगरी में जो भूकंप आता है वो राजा श्रेणी के जैन धर्म स्वीकार करने के कारण से उतना भूकंप नहीं आया था। नंदीसेन मुनि के दीक्षा के कारण से वो भूकंप नहीं आया था। मेघ कुमार के कारण से भूकंप नहीं आया था। एक ऐसे व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन आता है कि जिसके जीवन में परिवर्तन का सपना उस व्यक्ति ने भी नहीं देखा था। एक ऐसा व्यक्ति जिसने संयम की बात कभी जिंदगी में सुनी ही नहीं थी। एक ऐसा व्यक्ति कि जो कभी तपस्या के रास्ते पर चल सकता है
इसका सपना भी राजगृह का कोई व्यक्ति देख नहीं सकता था। लेकिन जीवन में परिवर्तन आने के लिए हमेशा दुर्घटनाएं होनी जरूरी नहीं होती है। कुछ होते हैं थप्पड़ से सुधर जाते हैं, कुछ होते थपकी से सुधर जाते हैं, कुछ होते हैं बदबू का झोंका लेकर के सुधर जाते हैं, और कुछ लोग होते हैं खुशबू से सुधर जाते हैं। अपना नंबर किसमें है? खुशबू से सुधरने में है, बदबू से सुधरने में है, कि दोनों को भी हजम करने में है। खुशबू भी हजम कर ली और बदबू तो हजम होती ही रहती है। एक ऐसा व्यक्ति जिसके विषय में कभी सोचा नहीं गया था कि ऐसा हो सकता है, असंभव घटना थी, इम्पॉसिबल था, जिसने कभी धूप न देखी हो, करीबन करीबन मुझे लगता है कि जो परमानंद श्रोता उनके ध्यान में आया ही होगा कि मैं जिक्र करने जा रहा हूं शालीभद्र का, धन्ना शालीभद्र का। एक ऐसा सेठ, गोभद्र सेठ, कि जिसने अपना व्यवसाय इस तरीके से जमाया हुआ था, नेटवर्क इतना स्ट्रांग बनाया हुआ था कि नेक्स्ट जनरेशन को काम करने के लिए कोई स्कोप ही नहीं था। ये अच्छा है बुरा है? मैं आपसे पूछ रहा हूं, इतना बाप कमा के रख दे, इतना कमा के रख दे, इतना कमा के रख दे कि बेटे को कमाने की जरूरत ही नहीं पड़े, ये अच्छा है कि बुरा है? हाँ? आप क्या चाहते हो? आपको कैसा बाप चाहिए? और आप कैसे बाप बनना चाहते हो? हर बाप की तमन्ना एक ही होती है कि मेरे बेटे को कष्ट सहन नहीं करना पड़े। बराबर है कि वो बिल्कुल आराम से रह जाए, उन्हें कोई तकलीफ न को पड़ा नहीं। गोभद्र सेठ ने इस प्रकार का अपना बिजनेस जमाया हुआ था। आप कहानी में सुनते कि 33 पेटियां ऊपर से आती थी, ऊपर से आने का कोई ट्रांसपोर्टिंग कंपनी नहीं थी, है ना, कि रोज ऊपर से 33 पेटियां आती रहे। इज इट नॉट पॉसिबल? उसका सूत्र यह है कि गोभद्र सेठ ने अपना बिजनेस का नेटवर्क टाटा जैसा जमाया हुआ था। आज का कोई एग्जाम्पल आपके पास देना हो तो मैं टाटा का दे सकता हूं, लेकिन टाटा में एक विशेषता थी है कि प्रोग्रेस करने के पीढ़ी पर जिम्मेदारी आती जाती है। लेकिन वहां तो शालीभद्र को सुख के विषय में भी चिंतन नहीं करना पड़ता था। किधर सूर्योदय होता है, किधर सूर्यास्त होता है, किधर धूप आती है, किधर ठंड आती है, कौन सा ऋतु आता है, शालीभद्र को तो एक ही ऋतु पता था। आपको कितने ऋतु पता है? मैं आपसे पूछूं तो थोड़ा जवाब तो दो। आपको कितने ऋतु पता है? हाँ? 6 ऋतु पता है? पक्का बोलोगे? हाँ? आपको गर्मी ज्यादा पता है कि ठंडी ज्यादा पता है? आपको बारिश ज्यादा पता है कि उमस ज्यादा पता है? लेकिन शालीभद्र के जीवन में केवल एक ही ऋतु चल रहा था। 12 ही महीने एक ही ऋतु था उसके लिए। सुखम 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 सुखम, दुखम का कोई लवलेश नहीं था। कहानी बड़ी सुंदर है,
लेकिन कहानी कहने के लिए मैं नहीं हूं, तो मैं उसके अंदर का शासन का सूत्र सामने लाना है कि रत्न कंबल बेचने वाले राजा श्रेणी के दरबार में पहुंचते हैं। 16 कंबल है, राजा एक कंबल भी परचेस नहीं कर सकता है। एक रत्न कंबल भी राजा परचेस नहीं कर सकता है। दूसरे दिन चेलना जिद करती है कि एक कंबल तो खरीदना ही होगा। त्रियाहट, किसको किसको अनुभव नहीं, हाथ ऊपर करो। पहले दिन भरी सभा में व्यापारियों को लौटाने वाला राजा श्रेणी सेकंड और रानी चेलना के कारण से उन व्यापारियों को बुलावा भेजता है। कहानी का पहला पड़ाव ध्यान में रखिए। पहले दिन एक भी कंबल परचेस नहीं करिए, सेकंड डे परचेस करने के लिए बुलाता है राजा श्रेणी। हु इज कंट्रोलर? सिंहासन पर कौन है? राजा श्रेणी के रानी चेलना है। सिंहासन पर कौन है? हा? राजा श्रेणी के। रिमोट कंट्रोल तुम्हारा रिमोट कंट्रोल नो माइल बोलना नहीं। श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति, महावीर भवन इंदौर।